अरे आप तो अपनी ही लाइन पर नहीं है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनसे बेटियां बचाने की जरूरत है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लड़के का नाम साहिल है और धर्म से जोड़ करके उस स्टोरी को चलाई जाती है ताकि हिंदू मुसलमान बहुत आसानी से किया जा सके, क्योंकि बिना उसके तो देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि अगर वो दलित है तो मुद्दा बनेगा, मुसलमान है तो मुद्दा बनेगा। अगर वो दलित और मुसलमान नहीं है तो फिर मुद्दा ही नहीं है। जहां पर आप ये लव जिहाद की बात करते हैं, सिर्फ लव जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ देश के अंदर रह गए हैं। क्या एक लड़का मुसलमान है तभी मुद्दा बनेगा, तभी उस स्टोरी को दिखाई जाएगी? और उससे भी बड़ी बात जो है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस वीडियो के अंदर वो सभी लोग वहां से देख करके जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई उस वीडियो को देख करके। इतने लोग उधर से गुजरे लेकिन किसी ने साहस नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि आगे आकर के उस लड़के को, 20 साल का लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, उसको रोकने की कोई कोशिश करता या पुलिस को फोन करता। वहां पे इतने लोग खड़े होकर तमाशबीन बनकर देखते रहे और तमाशा देखने के बाद फिर वो जब हत्या हो जाती है तो फिर उस बहन और उस बेटी के लिए फिर कैंडल मार्च निकालते हैं, फिर न्याय की बात करते हैं। बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट होती है, लेकिन वो 2 दिन डिबेट होती है और फिर सारा मामला ठंडा हो जाता है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके की दरिंदगी लगातार हो रही है, ये कोई पहला केस नहीं है। साहिल ने जो किया साक्षी के साथ वो बेहद निंदनीय है। उसकी हम कठोर से कठोर सज़ा की मांग करते हैं। हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। कोई भी समुदाय, किसी भी समुदाय से हो, चाहे आरोपी, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरीके का दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए या उसके लिए कोई तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए या फिर उसके बचाव में पूरे तंत्र को लगा देना चाहिए। वो अपराधी था, अपराधी के लिए जो पर्याप्त कानून है इस देश के अंदर, उस कानून के तहत उसको सज़ा हो। बल्कि इस तरीके के जो खास करके स्पेशल केसेस होते हैं उसमें तो जिस तरीके साक्षी माइनर है, इसमें पॉक्सो एक्ट जो है उसके ऊपर लगता है। लेकिन ऐसे अपराधी जो कैमरे के अंदर जो सारी जो तस्वीरें सामने है, तो ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द या तो उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो। क्योंकि आज लगातार इस तरीके के केसेस आते हैं, जब तक डेटरेंस नहीं आएगा तब तक देखिए न्याय भी हम देखते हैं कि न्याय मिलने में कितना वक्त लगता है। तो डेटरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की मांग है कि ऐसे हत्यारे को, ऐसे आदमी को फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। ऐसे अपराध को, जघन्य अपराध जो होते हैं, इन्हें केवल अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता, लव जिहाद का एंगल दे दिया जाता है, मीडिया डिबेट चलती है और एक टेंस का माहौल बना दिया जाता है पूरे देश में। देखिए सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा और मैंने अभी कहा कि कोई ये पहला मामला नहीं है। 2012 के बाद लगातार इस तरीके के मामले आते रहे, लेकिन क्योंकि उस लड़के का नाम साहिल है तो उसको धर्म से जोड़ करके, क्योंकि एक मुसलमान है और धर्म से जोड़ करके उस स्टोरी को चलाई जाती है ताकि हिंदू मुसलमान बहुत आसानी से किया जा सके। क्योंकि बिना उसके तो देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अगर आप धर्म जाति नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर वो दलित है तो मुद्दा बनेगा, मुसलमान है तो मुद्दा बनेगा। अगर वो दलित और मुसलमान नहीं है तो फिर मुद्दा ही नहीं है। तो 2012 के बाद आप बताइए कि कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ये लव जिहाद की बात करते हैं। सिर्फ लव जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ देश के अंदर रह गए हैं। क्या एक लड़का मुसलमान है तभी मुद्दा बनेगा, तभी उस स्टोरी को दिखाई जाएगी? तो देखिए आज जिस समाज के अंदर हम रहे हैं वो पूरी तरीके से वो समाज सड़ चुका है, गल चुका। और उससे भी बड़ी बात जो है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस वीडियो के अंदर वो सभी लोग वहां से देख करके जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई उस वीडियो को देख करके। इतने लोग उधर से गुजरे लेकिन किसी ने साहस नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि आगे आकर के उस लड़के को, 20 साल का लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, उसको रोकने की कोई कोशिश करता, कोई उसको रोकता या पुलिस को फोन करता। वहां पे इतने लोग खड़े होकर तमाशबीन बनकर देखते रहे और तमाशा देखने के बाद फिर वो जब हत्या हो जाती है तो फिर उस बहन और उस बेटी के लिए फिर कैंडल मार्च निकालते हैं, फिर न्याय की बात करते हैं। बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट होती है, लेकिन वो 2 दिन डिबेट होती है और फिर सारा मामला ठंडा हो जाता है। तो मैडम साहिल वाले मामले पे ज्यादा होती है, कहा जाता है मौलानाओं को इकट्ठा किया जाता है, तरबियत पे ध्यान दीजिए, तरबियत पे ध्यान दीजिए। वहीं दूसरा मामला भी चल रहा है ब्रजभूषण का, उसको दबाने के लिए साहिल मुद्दे को ज्यादा उठा दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों आफ्ताब और श्रद्धा का मामला सामने आया था, क्योंकि आफ्ताब पारसी निकला, मुसलमान नहीं था। नाम आफ्ताब सुनकर के मीडिया उछल पड़ी और उछलने के बाद उसको खूब चलाया, महीनों भर आफ्ताब के मुद्दे को जिंदा रखा ताकि लोगों के दिमाग में ये बात घुसाई जा सके कि देखिए एक मुसलमान किस तरीके से बलात्कार करता है, फिर हत्या करता है। लेकिन इस बीच में आपको याद दिलाना चाहूँगी कि केरला स्टोरी
केरला स्टोरी जो एक फिल्म है जिसकी एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस मूवी को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। एक केरला स्टेट को बदनाम करने के लिए सिर्फ 3 लड़कियों के ऊपर ये स्टोरी है, जबकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 32,000 लड़कियों की बात करता है। वहीं गुजरात के अंदर 40,000 लड़कियां गायब हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है, कहता है वो आंकड़े पेश करिए कि जो केरला स्टोरी है, केरला स्टोरी के अंदर जो आपने 32,000 जो कैप्शन के अंदर आपने 32,000 लड़कियों का जिक्र किया, वो डेटा कहां है? तो फिर वो उसको डिलीट कर दिया जाता है, कोर्ट से माफी मांगी जाती है और माफी मांग करके उस कैप्शन को हटाया जाता है। फिर कहा जाता है वो 3 लड़की की कहानी है। और आप अगर बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, वो एक सांसद है, आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमने ये भी देखा है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के लिए पूरा तंत्र किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हमने ये भी देखा है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को किस तरीके से छोड़ करके टिकट दिया जाता है, फूलमाला से स्वागत किया जाता है। तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि जो 1.5 महीने से जो रेसलर वहां पे बहनें बैठी हैं उनको न्याय मिलेगा, बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिलेगी, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? क्योंकि पूरा तंत्र उनके साथ है। नई संसद का निर्माण होता है, नई संसद का उद्घाटन करते हैं और वो बृजभूषण शरण जो अपराधी है, वो अपराधी जाकर नई संसद में बैठता है, तालियां बजाता, खुश होता है और चिढ़ाता है। क्योंकि तमाम जो महिला मंत्री हैं वो तो मौन है, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। स्मृति ईरानी कर रहे हैं तो भाग रही है मैडम। स्मृति वो तो एथलीट की तरह आपने देखा कि स्मृति ईरानी जो बात बात पर 50 पैसा जब सिलेंडर पर गैस का दाम बढ़ता था तो वो प्याज और टमाटर और वो आलू की माला पहनकर घूमती थी और कहती थी देखिए चूड़ियां मैं प्रधानमंत्री को भेजना चाहती हूं। और जब आज महंगाई की हालत ये है कि पेट्रोल डीजल और यहाँ घर के जो गैस के दाम हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज वो मौन है। बेटियां जंतर मंतर पर न्याय मांग रही है, 1.5 महीने से वहां पर है, लेकिन कोई महिला मंत्री, कोई विधायक वहां पर नहीं पहुंचती कि उनके साथ जाके खड़े हों, उनको कहें, उनको तसल्ली दे, उनको भरोसा दे कि कोई भी अगर अपराधी है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे आप तो अपनी ही लाइन पर नहीं है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनसे बेटियां बचाने की जरूरत है। आज आप बात करते हैं कि आप जो एथलीट, जो भागी मीनाक्षी लेखी जो एथलीट बन गई, तो देखिए ये तो साफ साफ जाहिर है कि जो एक बहन कि जिस तरीके से वो पत्रकारिता कर रही थी, सलाम है उस बहन को कि जिस साहस से उन्होंने वो सवाल करने का उस सांसद मंत्री से साहस किया, तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केरला स्टोरी को साबित किया है साहिल ने। देखिए इस तरीके के मैं फिर से कहूंगी कि इस तरीके का मुद्दा या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहली बार नहीं आई है सामने, और देश के अंदर हर दूसरे मिनट एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और एक लड़की इसी तरीके से मारी जाती है। लेकिन कितनी स्टोरी ये मीडिया दिखाते हैं, क्योंकि पूरा जो देश का बड़ा मीडिया है वो पूरी तरीके से चाटुकार बन चुका है, पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है।